जो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। देखिए, लाभ और हानि क्या होता है, इसको समझने से पहले एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। और इस क्रय मूल्य में आप अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ खरीदते हैं या मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह गए, उस जाने के दरमियान मान लीजिए भाड़ा लगा। क्रय मूल्य में क्या जोड़ेंगे? जितना जो चीज़ खरीदे उसका दाम प्लस भाड़ा। अगर मान लीजिए उसको ठीक कराने में मरम्मत लग गया, ये सब भी किस में जुटेगा? क्रय मूल्य में जुटेगा। खरीदना हो गया, भाड़ा हो गया, इसमें मरम्मत भी जोड़ दीजिए, और ये सब जो जुटेगा यह क्रय मूल्य में जुटेगा। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? बेचना। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। ये सिंपल सा मतलब है कि जब कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसको क्रय मूल्य बोलेंगे, और जब कोई सामान बेचेंगे उसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। देखिए, लाभ कब होगा? अगर मान लीजिए लाभ का बात किए, अगर कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। और ज़्यादा में खरीदे हैं और कम में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए यह जो मार्कर है, इसका जो मूल्य है, इस मार्कर का मूल्य है मान लीजिए 20 रुपया। कितना रुपया? 20 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया। अगर हम इसको बेच दिए, कितना में बेच दिए? 15 रुपया में बेच दिए। कितना में बेच दिए? 15 में बेच दिए। तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? तो यहाँ हमको क्या होगा? हानि हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया। और बेचे मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपया। 15 रुपया। यहाँ क्या लग रहा है हमको? घाटा लग रहा है। तो क्या होगा? यहाँ हानि होगा। तो हानि कैसे पता चला कि हानि हो रहा है? किसमें किसको घटाएं? तो इस क्रय मूल्य में घटाएं किसको? विक्रय मूल्य को। क्रय मूल्य में घटाएं इस विक्रय मूल्य को। तो हमको क्या आ गया? हानि आ गया। ये हानि बराबर एक सूत्र हो गया। क्या? क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अब देखिए, यही पेन है, मान लीजिए यही पेन है, इधर बनाते हैं, यही पेन है, खरीदे हैं 20 रुपया में। खरीदना मतलब क्रय मूल्य। खरीदे हैं इसको 20 रुपया में और बेच रहे हैं इसको 30 रुपया में। बेच रहे हैं इसको 30 रुपया में। अब बताइए यहाँ क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? तो यहाँ दिख रहा है हमको कितना लाभ हो रहा है। 20 में खरीदे हैं, 30 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है। तो अगर यहाँ लाभ बराबर क्या हो जाएगा? किस में किसको घटाना पड़ेगा? तो ये बेच जो रहे हैं, बेचना मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो इसको जो विक्रय मूल्य, यहाँ क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में घटा देंगे किसको? क्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य में घटा देंगे किसको? क्रय मूल्य को। तो क्या निकल जाएगा? लाभ निकल जाएगा। देखिए, अब शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्रय मूल्य के लिए सीपी यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य के लिए सेलिंग प्राइस करेंगे। लाभ के लिए प्रॉफिट करेंगे, और हानि के लिए क्या करेंगे? लॉस करेंगे। तो यहाँ से एक सूत्र निकल जाएगा, लॉस बराबर, तो क्रय मूल्य सीपी माइनस एसपी। और एक दूसरा सूत्र निकल गया, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और देखिए, अगर प्रतिशत लाभ, अच्छा लाभ और हानि का गणना किस पर करेंगे? देखिए, यहाँ भी कैसे पता चला? 20 में खरीदे थे, 30 में बेचे। और यहाँ भी 20 रुपया में खरीदे थे, 15 रुपया में बेचे थे। तो क्या जरूरी है? क्रय मूल्य जरूरी है। दोनों जगह लाभ या हानि तभी ज्ञात कर सकते हैं जबकि आपको क्या हो पता? क्रय मूल्य पता हो। और देखिए, प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? अगर प्रतिशत लॉस, प्रतिशत हानि बराबर कैसे निकालेंगे? तो क्या होगा? लॉस बटे सीपी मतलब क्रय मूल्य गुना 100। अगर प्रतिशत प्रॉफिट चाहिए तो क्या होगा?
प्रॉफिट बटा CP इंटू 100। तो ये 4 फार्मूला होता है और इसी पर क्या होता है, सभी सवाल बनता है। देखेंगे एक सवाल, बहुत आसान सा सवाल। यहाँ जो है किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP दिया हुआ है 1500 रुपया और वह जो दिया है 5% प्रॉफिट पर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए, जब किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जब बेचते हैं तो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और यहाँ दिया हुआ है, इसको कैसे बेच रहे हैं, 5% लाभ पर बेच रहे हैं। प्रॉफिट जो दिया हुआ है 5% है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अच्छा, प्रॉफिट जो दिया हुआ है हमको परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं, भिन्न में बना लेते हैं। 5% मतलब 5/100, यह कट जाएगा कितना, 1/20। अब क्रय मूल्य का जो 5% निकाले हैं कितना निकला, 120। 1500 का 1/20 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 0 0 खत्म, 2 से कटेगा कितना बार में, 75 बार में। यह जो लाभ निकल गया, कितना निकल गया, 75 रुपया। और विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, इस क्रय मूल्य में जोड़ देंगे इस किसको, प्रॉफिट को। तो यह सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट, मतलब क्या हो जाएगा, 1500 प्लस 75, ये हो जाएगा 1575 रुपया। इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए, इसी में दूसरे तरह से सवाल आएगा कैसे, कि यहाँ सवाल देते हैं, सवाल नंबर दूसरा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य भी दिया हुआ है। मान लीजिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपया। मान लीजिए ये डेनिम है, इस डेनिम का क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपया और इसको मेरा मन हो गया किसी दोस्त को बेच दें। मान लीजिए दोस्त को बेच दें, इसको बेच दिए 500 में, 500 रुपया में। तो पूछ रहा है यहाँ प्रॉफिट, लाभ होगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, पहली बात, 400 में खरीदे थे और 500 में बेच दिए, क्या होगा, लाभ ना होगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 100 का हो रहा है। देखिए, इसको दो तरीका से बना सकते हैं, या तो ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 का हो रहा है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट बराबर होता है P/CP, मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। और देखिए, इसको क्या करेंगे, लाभ जो है 100 है, क्रय मूल्य कितना है 400 है, और गुना 100। अब देखिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 100 कट जाएगा, 25 बार में ये आ जाएगा 25% का क्या करेंगे, लाभ कमा लिए इस डेनिम पे। अब देखिए, इसको दूसरे तरीका से भी बनाएंगे, इसका रेशियो निकाल के बना सकते हैं। जैसे कि CP दिया हुआ है 400, SP दिया हुआ है 500, तो क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। देखिए, अब कोई भी चीज़ सामान को खरीदें 4 में, बेच रहे हैं 5 में, तो लाभ कितना का होगा, यहाँ जो लाभ हो रहा है हमको 1 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, इस क्रय मूल्य पर, 4 पर हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है हमको किस पर, इस 4 पर। और यही जो 4 पर अगर प्रतिशत निकालेंगे, कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, इस 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, ये आ जाएगा 25%। अब देखिए, दूसरा सवाल इसी पर है कि अगर मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, उसका क्रय मूल्य जो है 2000 रुपया है। देखिए, इसको मिटाते हैं, यहाँ जगह का कमी है। देखिए, एक मोटरसाइकिल जो है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 5000 रुपया और इस पर जो खर्च में, मरम्मत में जो खर्च लग गया है 500 रुपया, मरम्मत में, ठीक कराने में लग गया है 500 रुपया, 500 रुपया। और इसको मरम्मत करा के जब बेचे, सेलिंग किए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6000 रुपया। तो बोल रहा है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसका सवाल
निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि क्रय मूल्य जो होता है उसमें क्या भाड़ा भी जोड़ते हैं, मरम्मत भी जोड़ते हैं, ये सब जो जुटेगा किस में जुटेगा, क्रय मूल्य में। देखिए पहले क्रय मूल्य कितना था, 5000 था। अब यह जो जुट जाएगा 5000 जोड़ या 500 जो जुटेगा तो नया सीपी क्या हो जाएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5500 हो जाएगा, 5500 रुपया। और बेच कितना हम रहे हैं, 6000 में। तो एक कॉन्सेप्ट जो बताए थे रेशियो वाला, तो यहाँ CSP लिख दिए, कितना है 6000। अब क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ये 2 0 2 0 कट गया, 5 से 11 पचे 55, 11 पंचे 12 पंचे 60। कोई भी चीज़ 11 रुपया हम खरीदे और 12 रुपया हम बेच रहे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, तो लाभ होगा। एक का लाभ किस पर, इस 11 पर, और गुना 100। अब 1 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 100/11, और इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 11×99, 9 सही 1/11%। इस तरह से इसको क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। सवाल एक दूसरा देखते हैं इसी पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। एक सवाल यहाँ देखते हैं, जैसे कि है एक गाय को, चलिए एक गाय आ गया, मान लीजिए यह गाय है, कोई भड़किएगा मत, यह गाय है, 4 गो टैंग, अरे मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए, अच्छा गाय छोड़िए, एक दूसरा सवाल है कि एक गाय को 3000 में खरीद कर, इसका जो क्रय मूल्य जो दिया हुआ है, यह सीपी दिया हुआ है 3000 में खरीद कर और 3300 रुपया में बेच लिए। एसपी जो दिया हुआ है 3300 रुपया दिया हुआ है। तो इसका बोल रहा है प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह रेशियो से निकालेंगे। 2 0 2 0 कट गया। अब देखिए यह और कटता है, अगर कटाएंगे 3 से तो 3 दही 30 और 11 तिया 33। कोई भी सामान को 10 में खरीदे थे और 11 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट होगा, एक का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। अगर देखिए ये फार्मूला तो पढ़े हैं, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। देखिए लाभ कितना है, एक का लाभ हो रहा है, मान लीजिए 10 में खरीदे 11 में बेच रहे हैं तो एक का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, इस 10 पर हो रहा है। और अगर इसको प्रतिशत में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह 10% आ जाएगा। यह कितना प्रतिशत आ जाएगा, 10%। एक दूसरा सवाल है कि एक सोफ़ा सेट को 12000 में खरीद कर, एक सोफ़ा सेट को 12000 में खरीद कर 15000 में बेच लिए। देखिए यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है कि एक सोफ़ा सेट का जो क्रय मूल्य है वह 12000 है और इसको बेच कितना में लिए, 15000 में। तो इसका जो क्या है, क्या इसका, इस सोफ़ा सेट का क्रय वो क्या प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो 3 0 से 3 0 कटा देंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे। 3 चौके 12, 3 पचे 15। देखिए कोई भी सामान 4 में खरीद रहे हैं और बेच कितना में रहे हैं, 5 में। एक का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, इस 4 पर हो रहा है, गुना 100। इस 4 से कटा देंगे, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 25%। इस तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सवाल बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। जय हिंद।